आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15B का हमें 11th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 11th क्वेश्चन में क्या है? द मीन मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज 62। 20 स्टूडेंट का मीन कितना है? 62 है। 20 स्टूडेंट के मार्क्स का है ये मीन, मार्क्स का मीन है। It was later discovered that one of the student marks were written wrongly as 86 instead of 68. Find the correct mean. इस क्वेश्चन में क्या है? 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के मीन है 62। 20 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स का मीन है 62। यहाँ पर कह रहा है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स गलती से 68 की जगह 86 लिख दिया गया। 68 की जगह 86 लिख दिया गया, तो कह रहा है कि उसको हमें करेक्ट करके न्यू मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। जैसे पहले स्टूडेंट का मान लीजिए x मार्क्स होगा, दूसरे का y होगा, तीसरे का z होगा, इस तरीके से a b ऐसे कर करके कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं ऊपर, हम मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालते हैं ना। तो ऊपर क्या रहेगा हमारा मीन में? मीन इज इक्वल टू क्या रहेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सम यानी जितने भी 20 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स को ऐड करेंगे। तो जैसे पहले स्टूडेंट का x मार्क्स आया, दूसरे का y आया, तीसरे का z आया, इस तरीके से हर बच्चे के मार्क्स आए। तो हमने क्या किया? हर बच्चे के मार्क्स को ऐड कर दिया, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। नीचे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन हैं, कितने लोगों के मार्क्स हम लोग ऐड कर रहे हैं? 20 स्टूडेंट के। ये मीन, और इसका मीन क्या आ जाता है हमारा? ये आ जाता है 62। क्या आ जाता है? 62 आ जाता है। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। अब ये 20 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हैं बच्चों के मार्क्स, ये हो जाएगा 62 इंटू 20। कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा? 0, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। यानी जो 20 स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं सबको ऐड करेंगे तो आ रहा है 1240। 20 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं सबको ऐड करेंगे, आएगा 1240। ये चीज समझ में आया? अब इसमें क्या कह रहा है कि एक बच्चे का गलती से 68 की जगह 86 लिख दिया गया। 68 की जगह 86 लिख दिया गया। मान लीजिए ये x है, यहाँ पर क्या हुआ? 86 लिख दिया गया। समझ में आया? ये 20 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सबको ऐड करेंगे तो इतना आ रहा है। अब यहाँ पर ये चीज क्या है हमारा? ये x की जगह हमने लिख दिया 86। समझ में आया ये चीज? अब देखिए ये 86 प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y प्लस z प्लस a प्लस b 1240। ये प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी 13, 8 9 10 11 12 13 यानी 5, और इधर आ जाएगा 1 और 1। ये हो गया। समझ में आया ये चीज? अब देखिए 1154, अगर हम ये जो जिस बच्चे का हमने गलती से मार्क्स 68 की जगह 86 लिख दिया गया हो उसको हटा देंगे तो अब बचा हमारा 1154। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए हम नया मीन निकालेंगे तो नए मीन में क्या होगा? सारे बच्चे के मार्क्स तो वही रहेंगे। जैसे
सारे बच्चों का यहाँ पर x, y, z, a, b, c जो भी मार्क्स थे ना बच्चों के वो वही रहेंगे, और बच्चे भी हमारे 12 थे तो 12 ही रहेंगे, सॉरी 20 थे तो 20 ही रहेगा। नया मीन कितना आ रहा है ये हमें निकालना है। अब देखिए इस x में ये जो x था ये क्या हुआ है, समझ में आ रहा है ना? क्या किए हैं, ये x कितना है, अब 68 रखेंगे। पहले हमने गलती से यहाँ पर क्या रखा 86, जब 86 रखे तो कितना आया 1240 आया, जब 86 रखे तो कितना आया 1240, समझ में आया? अब देखिए यहाँ से क्या आया कि y प्लस z प्लस a प्लस b, मतलब x को छोड़ के सबको ऐड करेंगे तो 1154 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? y से इधर जितने बच्चे हैं सबको ऐड करेंगे इतना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा y से लेकर के जितने बच्चे हैं सबको ऐड करेंगे तो 1154 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? x को छोड़ दीजिए, y से जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स को ऐड करेंगे ये आएगा, यहाँ पर प्लस है। x का पहले था 86 गलती से, अब कितना होना चाहिए था 68, तो x की जगह हम लिखते हैं 68, समझ में आया? और नीचे बच्चे कितने हैं 20 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे मीन आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 हो जाएगा 12, 8 4 हो जाएगा 12, 1 6 6 12 2 1 अपॉन 20, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, ये 0 है इसलिए यहाँ पर हो गया, यानी 61.1 कितना आंसर आया 61.1 हमारा न्यू मीन हो गया, करेक्ट मीन हो गया हमारा 61.1, और पहले क्या था 62 था। समझ में आया ये चीज? देखिए एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट के मार्क्स को सबको हमने ऐड किया, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बच्चे हैं 20, तो ये लिखा नीचे 20 और कितना मीन आया हमारा 62 आया, ये हो गया। अब ये 20 डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स को ऐड किए तो 1240 आया। अब इन्हीं बच्चों में एक स्टूडेंट का क्या हुआ 68 मार्क्स आए थे, लेकिन गलती से क्या लिख गया 86 लिख गया। अब गलती से 86 लिख गया तो इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ से हटा देते हैं, तो प्लस में था इधर गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर इस बच्चे को छोड़ करके सारे बच्चों को मार्क्स को ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक y से लेकर के जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स को ऐड करेंगे तो 1154 आया, समझ में आया इतना? अब देखिए यहाँ तक हो गया ये। अब जब नया मीन निकालेंगे तो जो x वाला बच्चा था उसके मार्क्स 86 ना हो करके कितने हैं 68, ठीक। अब इतने बच्चे हैं टोटल, पहले भी थे उतने अभी भी है, सबके मार्क्स भी वही हैं, ये लिख दिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, ये लिख गया। ये होता है मीन, इसी तरीके से निकालते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो x यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, इन सब बच्चों के मार्क्स को ऐड करेंगे कितना आ रहा है 1154, तो यहाँ से यहाँ तक के बच्चों को मार्क्स ऐड किए ये आ गया। जो बच्चे का हमने नहीं ऐड किया था वो था x, कितना है x 68 ऐड किए, कैलकुलेट किए तो हमारा न्यू मीन आ गया 61.1। समझ में आ गया ये चीज, नोट कर लीजिए इसको। 12th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है द मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 47 kg if 4 of them weigh 44 kg, 45, 47 and 49 kg. Find the weight of the 5th student. इस क्वेश्चन में क्या है
5 स्टूडेंट हैं, उन सब का मीन आया है 47। 5 स्टूडेंट हैं, उनका मीन आया है 47। 4 बच्चों के मीन वेट दिया हुआ है, एक है 44 kg का, दूसरा 45, तीसरा 47, चौथा है 49 kg का। 5th स्टूडेंट का वेट कितना होगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? मीन कैसे आता है हमारा? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करेंगे। कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 है, तो 5 नीचे रखेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट स्टूडेंट का वेट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड स्टूडेंट का वेट प्लस फोर्थ प्लस 5th स्टूडेंट का वेट, सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का दिया है 44, ये हो गया, फिर है 45, फिर है 47, 4th स्टूडेंट का है 49 और 5th स्टूडेंट का हमें निकालना है। नीचे है 5। यहाँ पर देखिए इसका मीन हमें पता है, 5 स्टूडेंट का मीन कितना है? 47, तो ये लिख दिए 47। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हम 5th स्टूडेंट का वेट निकाल सकते हैं। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में ये हो गया। यहाँ पर ऊपर सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 15 यानी 25 आ गया। यहाँ हो गया 5 2 कैरी 4 8 12 16 16 17 18, ये हो गया प्लस 5th स्टूडेंट का वेट, ये हो जाएगा। यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 5 जा 35, 3 5 4 जा 20, 23 हो गया। ये प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गया, यहाँ 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, यानी 5th स्टूडेंट का वेट कितना हो गया? 50 kg। 5th स्टूडेंट का वेट कितना है? 50 kg है। आ गया ये आंसर? समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा। द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152 सेंटीमीटर। 8 स्टूडेंट का मीन कितना है? 152 सेंटीमीटर। 3 मोर स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 160, 165 and 164 centimeter join the group. Find the new mean height. क्या करना है हमें? 8 स्टूडेंट की हाइट का मीन दिया हुआ है 152 सेंटीमीटर। उस ग्रुप में पहले 8 लोग थे, अब उस ग्रुप में 3 बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं। उन तीनों बच्चों की यहाँ पर हाइट गिवन है। तो अब कितने बच्चे हो गए? पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 11 हो गए। तो 11 हो गए, यानी अब हमें 11 स्टूडेंट का मीन निकालना है। समझ में आ रहा है ये चीज? देखिए 8 स्टूडेंट, यानी मान लीजिए पहले स्टूडेंट का वेट ए रहा होगा, दूसरे का, ये पहले स्टूडेंट का वेट, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, यानी 6 ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग हो गए। जी एच, ये 8 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 8 लोग। अब इन 8 लोगों का मीन कितना है? 152 है। मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सबको ऐड करना है। ये सबकी हाइट गिवन है, सबको ऐड कर देते हैं, ये हो गया। और नीचे क्या रखेंगे? 8 को रखेंगे। समझ में आया? और यहाँ पर क्या है?
मीन हो जाएगा हमारा 152। यहाँ पर 8 है, डिवाइड में तो इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ पर आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। ये 8 लोगों के हाइट को जब हम ऐड करेंगे तो इतना आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 2 जो 16 1, 8 5 जो 40 1, 8 1 जो 8 9 10 11 12 1 2 1 6। ये आ गया हमारा। ये क्या आया, इन 8 स्टूडेंट के हाइट का जब हम ऐड किए तो 1216 आया। इतना समझ में आया। अब इस 8 लोगों के ग्रुप में 3 लोग और जुड़ रहे हैं। कौन कौन जुड़ रहे हैं? एक बच्चा है जिसका 160 सेंटीमीटर हाइट है, एक बच्चा है जिसका 165 और एक है हमारा जिसका 164। ये 3 बच्चे एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं। पहले 8 लोग थे, अब 3 लोग जुड़ रहे हैं, ये लोग। तो अब नया मीन हमें निकालना है। नया मीन क्या आ जाएगा? न्यू मीन में क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब कितने ऑब्जर्वेशन है? अब यहाँ से यहाँ तक अब 11 बच्चों का है। अभी तक 8 लोगों का था, 3 लोग और ज्वाइन किए, कितने हो गए टोटल? 11। अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच और 160 प्लस 165 प्लस 164 हो गया। नीचे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 11 है। समझ में आया ये चीज? अब देखिए यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे, इन सब की हाइट, तो कितना आएगा? 1216। तो a से लेकर h तक इतने बच्चों के हाइट को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1216। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखें? 1216। समझ में आया ये चीज? क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखे हम मीन को, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 1216 प्लस ये है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे हो गया हमारा 11। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 9 6 यानी 15, 1 8 9 10, 8 9 10 हो गया यानी 1 हो गया, इधर 4 5 6 7 और इधर हो गया 1 अपॉन 11। कैलकुलेट करेंगे 11 टाइम्स तो 1 हो गया ऊपर, इधर 6 यानी 5, फिर इधर 5, 155 हो गया हमारा। 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर आ गया हमारा न्यू मीन। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? हमें क्या करना था? न्यू मीन वेट निकालना था। न्यू मीन वेट आ गया हमारा 155 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। 14th क्वेश्चन है हमारा, द न्यू मार्क्स ऑफ 8 गर्ल्स इन अ क्लास टेस्ट इज 52 एंड द मीन मार्क्स ऑफ 12 बॉयज ऑफ द सेम क्लास इन द सेम टेस्ट इज 51. Find the new marks of all the 20 student in the class. देखिए एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 20 हैं। इन 20 स्टूडेंट में 8 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज़ हैं। 20 स्टूडेंट में 8 गर्ल्स और 12 बॉयज़ हैं। 8 गर्ल्स के जो मार्क्स आए हैं उनका मीन निकाल रहे हैं तो 52 आ रहा है, और 12 बॉयज़ के मार्क्स जो आए हैं उनका मीन निकाल रहे हैं तो 51 आ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हैं, सबके मार्क्स का मीन निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 20 स्टूडेंट हैं, उन सब का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या रहेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे? 20 रहेंगे, क्योंकि 20 स्टूडेंट का चाहिए। 20 हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? अब देखिए ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है मीन, ये गर्ल्स वाला है। यहाँ पर
8 गर्ल्स का, यानी मीन कैसे होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर हैं, 8 है। फिर देखिए अभी इतना लिखते जाते हैं, फिर यहाँ देखेंगे। अब बॉयज़ का मीन है, क्या आया यहाँ पर बॉयज़ में, इधर आया है 12, नीचे आया है 12। अब यहाँ पर मीन, ये गर्ल्स का मीन भी दिया हुआ है, कितना है, पहले देखते हैं 8 लोग का है। तो मान लीजिए गर्ल्स में रही होगी KL M N O P Q, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, उन 8 गर्ल्स के मार्क्स दिए हुए। पहले के है मार्क्स, दूसरे के L है, तीसरे के M है, इस टाइप में हमने ये इमेजिन कर लिया। 12 स्टूडेंट हैं, सॉरी 12 बॉयज़ हैं, इनके मार्क्स जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H, H I J, ये हो गए, कितने हो गए ये 9 10, ये हो गए। इतने स्टूडेंट हैं जो कि बॉयज़ हैं, कितने बॉयज़ हैं 12। इन सब के मार्क्स, इन सब बॉयज़ के मार्क्स अपॉन 12, इधर आ जाएगा मीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मीन हमें गिवन है, कितना है 52 है, यहीं पर रखते हैं। इसका मीन कितना है, यहाँ पर इसको हटाएं, ये आया हमारा 52। बॉयज़ का मीन कितना है, ये आया 51। समझ में आया ये चीज। अब देखिए ये हो गया। जब मीन निकालेंगे हम 20 स्टूडेंट का, तो उसमें गर्ल्स भी रहेंगी बॉयज़ भी रहेंगे, यानी जितने भी गर्ल्स बॉयज़ हैं सबका, जितने गर्ल्स बॉयज़ हैं सबको ऐड करेंगे। तो पहले गर्ल्स का करें, यहाँ क्या आएगा KL M N पूरा लेकर के यहाँ R तक, फिर उसके बाद इधर A प्लस B प्लस C प्लस D ऐसे कर करके Y तक, ये हो गया। ये गर्ल्स के मार्क्स हैं, ये इधर बॉयज़ के मार्क्स हैं। ये समझ में आया। ये टोटल नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन हो, गर्ल्स के हों चाहे बॉयज़ के हों, सबका अपॉन टोटल, और इधर आ जाएगा हमारा मेन। समझ में आई ये चीज़। अब देखिए हमें ये 8 क्या है, डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ ये 8 है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यहीं पर कर लेते हैं, ये हो गया। ये 12 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया। समझ में आया यहाँ। अब देखिए K प्लस L प्लस M, इन सब का सम कितना आया 52 इंटू 8। क्या आया, इन सब का सम कितना आया 52 इंटू 8। तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे 52 इंटू 8, यहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक 52 इंटू 8 प्लस यहाँ से यहाँ तक के बॉयज़ का मार्क्स का सम कितना आया 51 इंटू 12। यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं यहीं पर। कैलकुलेट अगर कर लें तो क्या आएगा, 8 2 16, 8 5 जो 40, 41 हो गया। नीचे इसको कर लें तो 51 और 12, 12 1 जो 12, 12 5 जो 60, यानी ये आ गया 6 1 2, ये हो गया। इन सब को ऐड करें तो क्या आ गया हमारा 4 1 6 आ गया, प्लस बॉयज़ का कितना आ गया 6 1 2, और नीचे है हमारा 20, और यहाँ से आ जाएगा हमारा मेन। ऐड करें 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, नीचे हो गया 20। 2 5 जो 10, 2 5 जो 10, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8, 0 है तो यहाँ पर ये हो गया, और 51.4 हो गया हमारा मीन। समझ में आए ये चीज। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ से हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।